बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल में दरिंदे ने युवती से दिल्ली की निर्भया जैसी वारदात की है। आरोप है कि आरोपी ने युवती के साथ न सिर्फ रेप की घिनौनी वारदात की बल्कि उस पर पत्थर से कई वार किए हैं। युवती आरोपियों के सामने जान की भीख मांगती रही, लेकिन शैतान पर हैवानियत सवार थी। उसने पीड़िता पर रहम नहीं खाया। युवती के हमले में युवती की रीढ़ की हड्डी टूट गई। घटना 16 जनवरी की है। 1 महीने से ज्यादा वक्त से पीड़िता का भोपाल के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी हालत खराब है। युवती की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। ऑपरेशन के बाद भी वह हिल नहीं सकती। तो वहीं डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो वहीं कलेक्टर अविनाश लवारिया ने कहा कि इलाज में जो भी खर्च हुआ है त्वरित सीएम स्वेच्छा अनुदान से स्वीकृत कर दिया गया है। सरकार और प्रशासन पीड़िता और पीड़िता के परिवार के साथ है। आई विटनेस था, उसकी निशानदेही पे जो है एक आरोपी को अरेस्ट किया गया। उसने अपना जुर्म स्वीकार भी किया। उस पर पहले पे भी कुछ अपराध हैं आरोपी के ऊपर, और उसके बाद जो है उसको अरेस्ट कर करके जेल भेजा गया। बच्ची से पूरी टीम जो है संपर्क में है लगातार, और परिवार से संपर्क में है। कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो ताकि कन्विक्शन हो। इलाज में जो भी खर्चा हुआ है वो सीएम स्वेच्छा अनुदान से इमीडिएटली स्वीकृत करके उनको अवेलेबल करा दिया गया है। साथ ही ये भी आश्वस्त किया गया है कि आगे भी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। कोई भी समस्या उन्हें होगी इलाज की या अन्य कोई भी विषय, उस सब में हम लोग पूरी तरह से उनके साथ खड़े रहेंगे। राजधानी भोपाल में युवती के साथ दरिंदगी के मामले में भोपाल पुलिस की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है। पुलिस ने 16 तारीख को जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें 354 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि मीडिया में मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद आनन फानन में धाराएं बढ़ाई गई। पुलिस ने मामले में 376 और 307 धाराओं को बढ़ाया है। वहीं भोपाल में युवती से रेप और हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भोपाल रेप पीड़िता 1 महीने के बाद भी न्याय से कोसों दूर है, क्योंकि बीजेपी हमेशा पीड़ितों को ही रेप का जिम्मेदार ठहराती है और कार्रवाई में ढील देती है, जिससे अपराधियों का फायदा होता है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार का यही है बेटी बचाओ का सच। तो भोपाल में निर्भया जैसी वारदात पर अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने गृह मंत्री के बंगाल दौरे के बहाने शिवराज सरकार को घेरा है। तो वहीं बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में क्राइम ग्राफ की याद दिलाते हुए कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। पहले भी इनके 15 साल के शासनकाल में 43,000 बलात्कार पर प्लस महिला अत्याचार की घटनाएं हुई है। आज रोज 13 बलात्कार की घटनाएं होती है। प्रशासन के खिलाफ जो काम करना चाहिए पुलिस प्रशासन को, उनमें बैठे जो अधिकारी जो अपनी कर्मठता से काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्री बंगाल में लगे हुए, मुख्यमंत्री सरकार बचाने में लगे हुए, और सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता इनकी लड़ाई के अंदर पिस रही है। लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही। इस तरह की घटना निश्चित रूप से हम सबको हिलाने वाली होती है, पर हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमारी ही सरकार है जिसने सबसे पहले 12 साल से छोटी बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा मिले, इसका प्रावधान किया। फास्ट ट्रैक से उनके अदालत में केस चले और जल्द से जल्द दोषियों को कार्रवाई हो, ये हमने सुनिश्चित किया है। कांग्रेस को तो अधिकार नहीं है बोलने का, क्योंकि उसमें हर मुद्दे पर राजनीति करती है। राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, और यदि राजनीति करेंगे तो इस बात का जवाब दें कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय तो मुख्यमंत्री निवास से 2 किलोमीटर के अंदर बच्चियों के रेप हो जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आगे बढ़ते हैं। सीधी हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है और आज छुइया पहाड़ी के टनल से 2 और शव बरामद किए गए। हालांकि अभी भी एक व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। छुइया पहाड़ी में बनी टनल में गोताखोरों की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है।
सीधी बस हादसे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में सरकार और परिवहन माफिया का कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि सीधी में बस हादसे का शिकार हुई बस 32 सीटर थी, लेकिन उसमें 62 यात्री बैठे हुए थे। कांग्रेस ने हादसे के लिए जिम्मेदारों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। इतना ही नहीं, मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए, ये भी मांग की है। तो वहीं पीसीसी दफ्तर में हुई मारपीट की घटना का कमलनाथ ने संज्ञान लिया है। कोई भी बात ऐसी नहीं करी शिवराज सिंह जी ने। हत्या हुई है सीधी में, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लगना चाहिए दोषियों पर। कौन है दोषी, ढूंढो। सीधी बस हादसे के बाद परिवहन विभाग के चेकिंग अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा हादसे के बाद जोर शोर से इसको चलाया गया अभियान का आज पता नहीं है, सिर्फ एक दिन के लिए दिखावा था। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा है। कांग्रेस नेता घर के ड्राइंग रूम में बैठकर नेतागिरी कर रहे हैं। अगर बस मालिक हैं, अगर इस तरह से ओवरलोडिंग करते हैं, अपनी गाड़ियां प्रॉपर नहीं रखते हैं, तो ये आपकी प्रशासनिक क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। आपको क्या लगता है सिर्फ कल ही चेकिंग हुई, बस चेकिंग आई? निश्चित रूप से एक ही दिन आप खुद देखेंगे कि आज फिर उनकी गतिविधियां वैसे ही हैं। कोई नहीं देखने वाला है कि क्या हुआ है। कल एक दिन चेकिंग करी, औपचारिकता हो गई है कि साहब मंत्री जी सड़क पे उतर गए। हर जगह चेकिंग चल रही है और माननीय मंत्री जी ने कल चेकिंग करी, पूरा स्टाफ कल चेकिंग पे लगा था और आज भी लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कह रही है, आप उनसे कहेंगे कि वो निकल के आके देखें? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि ड्राइंग रूम से तो बाहर निकले। कभी 24 घंटे ड्राइंग रूम में बैठना, एसी रूम में बैठना, अब इस आदत को बदलना चाहिए। इसलिए आप देखिए कि जनता कभी कांग्रेस के साथ नहीं दिखती। आपको कोई भी बात कर ले कांग्रेस उस पर विश्वास ही नहीं करती। अभिनेत्री कंगना रनौत पर पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे के विवादित बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा ने नाराजगी जताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम शिवराज के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रश्मि साहू के मुताबिक कांग्रेस की संस्कृति और इतिहास महिला अपमान से भरा पड़ा है। उनके मुताबिक एक राष्ट्रवादी अभिनेत्री पर ऐसी टिप्पणी करना महिलाओं का अपमान है और इस बयान के लिए पांसे को माफी मांगनी चाहिए। अभिनेत्री कंगना रनावत जी के खिलाफ में जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उन्हें नाचने गाने वाली बताया गया है। इसका महिला मोर्चा घोर निंदा करती है और पूरे बैतूल जिले की बहना उसकी बात की घोर निंदा कर रही हैं, क्योंकि वो हमारी मेहमान थी मध्य प्रदेश शासन की। मध्य प्रदेश में आई हुई हमारे लिए एक बहुत सम्मानीय अभिनेत्री हैं वो, और उनके खिलाफ में यदि नाचने गाने वाली बताकर अभद्र टिप्पणी की जा रही है तो इसकी महिला मोर्चा घोर निंदा करता है और उनके खिलाफ में एफआईआर होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम घोर उग्र आंदोलन करेंगे। कंगना रनौत पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने कहा है कि कंगना रनौत जो देश में राष्ट्रीयता की पहचान बनती जा रही है, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण की पहचान बनती जा रही है, उनके लिए इस तरीके का घोर अपमानजनक शब्द का प्रयोग कांग्रेस की ही मानसिकता हो सकती है। जो कंगना रनौत इस देश के अंदर अब राष्ट्रीयता की पहचान बनती जा रही हैं, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण का प्रतीक बनती जा रही हैं, उनके लिए इस तरह के घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ये कांग्रेस की ही मानसिकता होती है। कांग्रेस से यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन क्या इस तरह के शब्द वो अपने भी सर्वोच्च नेताओं के लिए कहलवाना पसंद करेंगे? इस बात का भी जवाब सुखदेव पांसे को देना चाहिए। कंगना को लेकर दिए गए सुखदेव पांसे के विवादित बयान से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। पार्टी ने सुखदेव पांसे के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। सरकार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं पीटना चाहिए था। सुखदेव पांसे वहां से विधायक हैं मुल्ताई से, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। हालांकि उनको इस तरीके का बयान से बचना चाहिए था। ये व्यक्तिगत बयान है उनका और पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकार जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बिहेव कर रही है, ये बहुत गलत है और इसका डटकर मुकाबला मध्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा।
बड़वानी में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के निर्देशों के बाद भी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। 2 दिन के अभियान के बाद फिर से पहले जैसे हालात दिखने लगे हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगने लगा है, जिसके बाद मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब शिकायत मिलने पर नगरपालिका और नगर परिषद के सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जी मीडिया ने पशुपालन मंत्री के क्षेत्र में सड़कों पर पशुओं के जमावड़े की खबर दिखाई थी, जिसके बाद मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने प्रदेश भर में आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने के निर्देश दिए थे और कहा था कि गायों का गौशाला उनको भेजा जाए। बड़वानी में 2 दिन तो प्रशासन ने अभियान चलाया, लेकिन उसके बाद से लापरवाही बरती जाने लगी। तो मैंने कलेक्टर के सामने सभी नगर पालिका के सीएमओ को आदेशित किया है, सांड गाय वगैरह सभी कोई जानवर मतलब रोड पे नहीं। अभी वो जो जिस प्रकार का होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे नगर पालिका के ऊपर। जबलपुर में नर्मदा महोत्सव के मौके पर कांग्रेस विधायक संजय यादव ने जल सत्याग्रह शुरू किया है। ये जल सत्याग्रह नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे नालों के विरोध में किया जा रहा है। विधायक संजय यादव ने 25 फीट गहरे खंदारी नाले के बीच नाव में बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। विधायक ने कहा कि वो जिला प्रशासन, निगम और प्रदेश सरकार को नींद से जगाने के लिए धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन बात उनकी नहीं मानती है तो मई-जून महीने से वो खुद ही नालों को बंद करेंगे। एक मिनट कि इस नाले को आप यहाँ कहीं पास में ट्रीटमेंट प्लांट आके देखते लोग कहाँ बन सकता है। इनका प्लान है पीछे बनाने का, और यहाँ आगे दोनों तरफ आवासीय क्षेत्र है 300 मीटर के ऊपर, वहाँ भविष्य में बस्ती बसेंगी, फिर ट्रीटमेंट एक प्लांट लगाओगे क्या? आप कब तक फिर इस तरह धरने पर बैठेंगे? मैं तो आज सांकेतिक धरना दे रहा हूँ और नगर निगम कमिश्नर आए उनको मैं दिखा दूं। उसके बाद हमने ये दिया है कि इसका नगर निगम काम चालू शीघ्र नहीं करता तो हम आगे से एक जगह थोड़ा सा सकरा है वहाँ मैं स्वयं अप्रैल मई में अपने स्वयं के बे पे मुरु मिट्टी डाल के बंद कर दूंगा। नर्मदा जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश में मनाए जा रहे 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। आज पूरे मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटों पर मां नर्मदा की जयंती को भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। नर्मदा जयंती के मौके पर अनूपपुर के अमरकंटक में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा कुंड में डुबकी लगाई और 3 दिन के इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज पत्नी साधना सिंह के साथ गुरुवार को ही अमरकंटक पहुंच गए थे। सीएम शिवराज ने आज भी नर्मदा तट पर पहुंचकर पूजन किया और उनके साथ मंत्री बिसाहूलाल अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी अमरकंटक पहुंची। इस मौके पर सीएम ने 108 कन्याओं का पूजन किया। सीएम ने वहां मौजूद साधु संतों का आशीर्वाद लिया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम शिवराज ने पूजा की और 108 कन्याओं का भी उन्होंने पूजन किया। बता दें कि नर्मदा घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नर्मदा जयंती को लेकर उमा भारती भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने भी मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया। नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। सभी प्रदेशवासियों को आह्वान करता हूँ, हम सब मिलकर, सरकार हर जगह ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है, ये समाज और सरकार मिलकर नर्मदा मैया में कलकल छलछल करके शुद्ध जल बहता रहे, इसका संकल्प करें। पेड़ ना काटें, नए पेड़ लगाने का संकल्प लें। ग्वालियर में आजीवन सहयोग निधि को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। बीजेपी के सहयोग निधि अभियान के प्रभारी कृष्ण मुरारी मोघे समेत कई नेता शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 1 लाख की सहयोग निधि दी। बताया जा रहा है कि बीजेपी के सहयोग निधि का टारगेट इस बार 3 गुना हो गया है। ग्वालियर जिले में 1 करोड़ की धनराशि जुटाने का टारगेट नेताओं को दिया गया है। हालांकि टारगेट को लेकर नेता खुले तौर पर बोल नहीं रहे हैं। हमारा प्रत्येक बार प्रयत्न रहता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता का इसमें योगदान होना चाहिए और अभी भी मैंने वही आग्रह किया है कि हम प्रत्येक घर तक पहुँचे अपने कार्यकर्ता का और उसका भी पार्टी चलाने में उसको लगना चाहिए कि मेरा भी योगदान है, वो योगदान करे और उसकी योजना जिलाध्यक्ष जी बनाएंगे और उसके लिए मैंने
23-24 तारीख का समय दिया है कि 2 दिन हमको इस अभियान को लेना है। भोपाल के ईदगाह हिल्स टीबी अस्पताल परिसर में प्रदेश का पहला रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज बनाया जाएगा। यहां श्वास संबंधी बीमारियों का इलाज किया जाएगा, जिसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए कहा कि नया इंस्टीट्यूट बनने के बाद प्रदेश की जनता को श्वास संबंधी इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 2 साल में 56 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट के लिए 4 मंजिला इमारत बनकर तैयार होगी और एक ही जगह जांच और इलाज की सुविधा मिल सकेगी। हम जो हमारा भोपाल का पुराना टीबी अस्पताल है, उस कैंपस में हम श्वास जो एक खासकर कोरोना के काल में फेफड़ों से जुड़ा हुआ और सांस से जुड़ी हुई बीमारियों की बहुत अधिकता आ रही है, इसलिए वहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन की नया सेटअप लेके आ रहे हैं, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के उन रोगियों को बड़ी सहायता मिलेगी जो कि फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित हैं। हवाई सेवा में ग्वालियर अब बड़ी उड़ान भरेगा। जिस नए एयर टर्मिनल को लेकर तैयारी चल रही है, उसके लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। तो वहीं ग्वालियर से मुंबई के लिए सप्ताह में 3 दिन हवाई सेवा शुरू होगी और इसके आदेश भी जारी किए गए हैं। मुंबई के बाद पुणे के लिए भी हवाई सेवा जल्द शुरू हो सकती है। नया एयर टर्मिनल बनने के बाद से ग्वालियर से नाइट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे, जो अभी तक संभव नहीं थे। बड़ा बोइंग भी शुरू हो जाएगा, जिसके लिए स्पेस की जरूरत थी। नए टर्मिनल तैयार होते ही नई एयर स्ट्रिप भी बनेगी और अभी तक एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। 8 शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होने के बाद और नया टर्मिनल बनते ही ग्वालियर में विकास रफ्तार पकड़ेगा और अन्य शहरों के लिए भी हवाई सेवा मिलेगी। राज्य सरकार ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु सीमा में 3 साल की कटौती कर दी है। अब उन्हें 65 की बजाय 62 साल में ही सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इस फैसले से अलग अलग विभागों में कार्यरत तकरीबन 2.5 लाख संविदा कर्मी प्रभावित होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला और जनपद शिक्षा केंद्रों में संविदा पर पदस्थ 4200 अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर भी निर्देश जारी किए। इन्हें भी 62 साल में ही रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। हालांकि यह नियम सिर्फ संविदा पर नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए है। नियमित कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति पाते हैं तो वह 65 साल तक सेवा में रह सकेंगे। बात करेंगे रतलाम की, जहां सेल्फी लेना एक युवक युवती को महंगा पड़ गया। सुजापुर गांव में दर्शन करने आई युवती कुएं के पास सेल्फी ले रही थी। सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से युवती कुएं में गिर गई। उसे बचाने के चक्कर में साथ आए युवक ने भी छलांग लगा दी। दोनों की आवाज सुनकर एक युवक ने ग्रामीणों को बुलाया और इसके बाद पुलिस और प्रशासन को भी सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सेल्फी लेने के दौरान उसके पैर फिसलने से कुएं में गिर गई, जहां पास खड़े युवक मोंटी द्वारा उसे बचाने के उद्देश्य से कुएं में कूद गया। बाद में गांव वासियों और पुलिस द्वारा दोनों युवक और युवती को कुएं से निकाला गया। दोनों स्वस्थ हैं। ग्राम सुजापुर में दरगाह में दर्शन करने आई थी, जो पास में उन्होंने कुएं से सेल्फी ले रही थी। सेल्फी लेने के दौरान उसके पैर फिसलने से कुएं में गिर गई, जहां पास खड़े युवक मोंटी द्वारा उसे बचाने के उद्देश्य से कुएं में कूद गया। बाद में गांव वासियों और पुलिस द्वारा दोनों युवक और युवती को कुएं से निकाला गया। दोनों स्वस्थ हैं। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में जेब कतरा होने के शक में युवक की जमकर पिटाई की गई। सिटी बस में सफर के दौरान एक यात्री ने युवक पर जेब से पैसा निकालने का आरोप लगाया, जिसके बाद भीड़ ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। काफी देर बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवक की सरेआम पिटाई की गई और यह आरोप इस युवक पर लगाया जा रहा था कि इसने एक युवक के
वॉलेट से पैसे चुराए हैं। जेब कतरा होने के शक में ये पिटाई की गई है। हालांकि पिटाई करने के बाद लोगों ने इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया और बेरहमी से इसकी पहले पिटाई की जाती है, क्योंकि लोगों को शक होता है कि ये जेब कतरा है। सरेआम इसकी पहले पिटाई एक युवक करता है और उसके बाद इस आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंदौर में होटल प्राइड के मैरिज गार्डन में चोरी का एक मामला सामने आया है। वारदात कनाडिया बाईपास पर होटल प्राइड की है, जहां एक शिक्षिका की बेटी की शादी में बारातियों के बीच में 2 नाबालिग चोर घुस आए, जबकि उनका एक साथी पहले से ही वहां मौजूद था। मौका देखकर चोर जेवर और कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में 15 लाख से ज्यादा के जेवर और 2 लाख के लिफाफे रखे थे। पुलिस शिक्षिका की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। भोपाल की साइबर सेल ने इंदौर में 2 महिलाओं और 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। एमबीबीएस की डिग्री बनवाने के नाम पर कई छात्रों से आरोपियों ने करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत के बाद साइबर सेल ने इंदौर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की और 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भोपाल ले गई। मैं तो ये यहाँ से पास में से। कहाँ से? ये अपने क्या बोलते हैं कलेक्टर ऑफिस है ना, हाँ। उस साइड से। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं तो अभी मतलब जॉब भी नहीं है मेरे पास। मैं तो जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। वहीं से पकड़ लिया तुमको? हाँ, तो वो उनको लगा बोलने ऐसे ही पूछ, बाकी अपने कुछ भी। इंदौर में होटल के बाहर फायरिंग की वारदात सामने आई है। कार सवार बदमाश हथियार लेकर होटल के बाहर पहुंचे और फिर वहां तैनात कर्मचारियों को धमकाया, जिसके बाद फायरिंग की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की दोपहर बदमाशों का होटल स्टाफ के साथ विवाद हो गया था और इसके बाद हथियारों से लैस बदमाश होटल के बाहर पहुंचे और फायरिंग की। लसूड़िया थाना इलाके की ये पूरी घटना है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।